नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इंदौर की सबसे पहले बात करेंगे। सिमरोल थाना इलाके के भैरू घाट पर बस पलट गई और कई फीट गहरी खाई में जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर मरीजों को अस्पताल लाने के लिए 12 से ज्यादा एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियों को लगाया गया है। शव भी एमवाय अस्पताल लाए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी और बस में तेज आवाज में गाने भी बज रहे थे। बस ने पहले भैरू घाट के करीब शनि मंदिर के पास एक ट्रक को टक्कर मारी, फिर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर ट्वीट किया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 4 बजे खबर आई थी कि सिमरोल में भैरू घाट के पास बस पलट गई है। तो हमारे पास अभी 10 मरीज आ चुके हैं, एक ब्रॉड डेड है उसके साथ। तो अभी बाकी मरीज भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त संसाधन, टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ सभी हमारे पर्याप्त उपलब्ध है। सभी को जांच कराकर उसका इलाज किया जाएगा और जितने भी मरीज आएंगे सबको भर्ती करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। इंदौर के सिमरोल में भीषण सड़क हादसा हुआ है, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खाई में जा गिरी बस और 6 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आखिर भीषण ये हादसा हुआ है। लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। सभी को फिलहाल अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। घायलों को निकाल लिया गया है, खाई से अस्पताल पहुंचा दिया गया। और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को पैसे देने की बात कही गई है। वहीं आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने आभार कार्यक्रम किया। इस मौके पर भोपाल का बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आदिवासी धुन पर थिरकते हुए नजर आए। सीएम ने आज के दिन को चमत्कारिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है जो आदिवासियों को उनका मान और सम्मान देती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। तेंदुपत्ता तोड़ने बेचने का अधिकार ग्राम वन समिति को दिया जाएगा। कल पूरे प्रदेश में उत्सव मनेगा। महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार भोपाल आएंगी तब भी उत्सव मनाया जाएगा। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने सरकार नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है जो किसी ने नहीं सोचा था। इसको नीचे नीचे कर दो। केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा था कि एक जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक नहीं अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। देखिए अनुराग जी, इस देश के अंदर हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीए संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीए संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या किया था। नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना के दौरे पर रहे और उनका वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। सीएम शिवराज ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बिरला कॉलोनी में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान रूठों को मनाने की भी कोशिश की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर चुटकी ली और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो विधायक को ही टिकट दे दिया। और दूसरा कोई मिला ही नहीं। कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता पैदा ही नहीं हुआ जो विधायक है बोले तू ही मेयर बनेगा। एक बार सोच के देखना जरा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया एक व्यक्ति एक पद। पूरे मध्य प्रदेश में हमने कहीं विधायक को चुनाव नहीं लड़ाया। अरे विधायक विधायक का काम करे।
अब विधायक भी मैं रहूंगा, मेयर भी मैं रहूंगा। कमलनाथ का हाथ विधायक के साथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ और महाराष्ट्र निकल गए कमलनाथ। मध्य प्रदेश में हमने तय किया मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अंग्रेजी में नहीं, अब हिंदी में की जाएगी। अंग्रेजी नहीं आ रही तो क्या काम। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, सिलेबस मैंने तैयार कर दिया, हिंदी की किताबें तैयार, और इसी साल मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। धन्नू पन्ना कल्लू पन्ना के बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, नहीं तो हमारे बच्चे सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर नहीं बने। मंडला जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर अब थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन मवई, नैनपुर और बिछिया के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण यानी 25 जून को मंडला जिले के 3 विकासखंड नैनपुर, मवई और बिछिया में मतदान होना है। पहले चरण में 2,93,000 मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए 2,515 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। और इधर महाराष्ट्र में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। शिंदे गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना और निर्दलीय मिलाकर 45 विधायक हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को 30 बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल पहुंचे थे और एक ही दिन के अंदर ही विद्रोही विधायकों की संख्या में और इजाफा हो गया। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 45 से अधिक विधायकों का सपोर्ट है। शिवसेना के बागी विधायकों ने सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है। एक वीडियो जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई है। सभी नेताओं ने हाथ उठाकर एक विधायक के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने सबका आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा, यहां तक कह दिया है कि अगर सभी विधायक कहेंगे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने पर भी विचार किया जा सकता है। महाविकास आघाडीतून शिवसेनेला बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे। त्यांनी आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत नाही। तो वहीं संकट के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक संकट में हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से यह तय होगा कि किसके पास बहुमत है। इसमें कोई किसी का फेलियर ले लो, इसका असेसमेंट करने का आज टाइम नहीं, वो उचित समय पर करेंगे। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और एक साथ इससे संबंधित 62 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पीएससी के मामलों पर हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक के आदेश पर मॉडिफिकेशन करने की अपील की गई है, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक मामला है, इसमें किसी भी आदेश में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई करने की बात कही, जिसके बाद सरकार की तरफ से इस मामले में 12 जुलाई की सुनवाई की तारीख रखने की मांग की गई। सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई तय की है। कि इस प्रकरण की हम संवैधानिकता को डिसाइड करेंगे और अंतिम रूप से निराकृत करेंगे और किसी भी अंतरिम आदेश को हम मॉडिफाइड नहीं करेंगे और इन प्रकरणों को मैं आज डे टू बाई डे सुनना चालू करूंगा। और प्रकरण पास ओवर रखे थे। लंच के बाद जब सुनवाई हुई तो शासन पक्ष की ओर से इसमें निवेदन किया गया कि चूँकि तुषार मेहता जी इसमें बहस करने आना है और इस प्रकरणों को कोई 12 तारीख के बाद, 12 जुलाई के बाद की कोई तारीख इसमें नियत कर दें तो इसमें 25 जुलाई 2022 तारीख नियत की गई है और ये फाइनल सुनवाई
संभवतः 25 जुलाई को संभव हो सकेगी। बुरहानपुर जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। जिला अस्पताल के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और आउटसोर्स एजेंसी ने कहा है कि जिला अस्पताल में गबन के कारण कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा। ठेकेदार एजेंसी का कहना है कि जिला अस्पताल से अगस्त 2021 से उन्हें किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग जिला अस्पताल में काम करते हैं और आज 4 माह से हमारा पेमेंट वेतन नहीं दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अभी मई, जून का भी पेमेंट अभी तक का प्राप्त नहीं हुआ है। हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो अधिकारी बोलते हैं जब तक उनकी कार्रवाई नहीं होगी तब तक आपका पेमेंट नहीं मिलेगा 3 माह का। क्या कार्रवाई है? जो गमन करके रहे, जांच चल रही है उनकी जांचों के ऊपर। अगर जांचें क्लियर होगी तब क्या 1-2 साल हो जाएंगे उनके, तब जाके हमारा पेमेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अभी हो जाएगी, कल हो जाएगी, अभी जांच चल रही है। तो आप लोगों ने क्या काम बंद कर दिया? हाँ, काम बंद करके रखा हमने। रहेगा काम बंद? अब देखो अभी अधिकारी क्या बोलते हैं उस हिसाब से। काम बंद है मतलब? आज के दिन बंद है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं में प्रश्नों के जवाब लिखने को लेकर छात्र छात्राओं को एक बड़ी सुविधा देने का फैसला लिया। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स अब मनचाहे क्रम में सवालों के जवाब आंसर शीट में लिख सकेंगे। अब तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में उसी क्रम में लिखना जरूरी होता था जिस क्रम में प्रश्न आया करते थे। इस मामले में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने काउंसिल की बैठक में निर्णय ले लिया है और जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। एमओयू का कहना है कि इससे छात्रों को राहत ही नहीं बल्कि अनावश्यक दबाव भी नहीं होगा। चॉइस है वो विद्यार्थी को होनी चाहिए कि वो उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें और इसलिए हमने सुविधा प्रदान की है कि विद्यार्थी अपने चॉइस के अनुसार जिस क्रम में वो चाहते हैं उस क्रम में प्रश्नों के उत्तर लिखें। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में अनियमितताओं को लेकर 3 दिन से स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों ने कुलपति के गुमशुदा के पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं। गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग बढ़ाने, छात्राओं द्वारा जितने दिन भोजन नहीं किया जाता उसका शुल्क ना लिया जाए, भोजन की व्यवस्था में सुधार और पानी की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम लोगों का 3रा दिन हो चुका है। हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि 1 महीने पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में, जिसमें कन्या छात्रावासों की कुछ समस्याओं को लेकर कुछ मांगे रखी गई थी। 1 महीना पूर्ण हो चुका है ज्ञापन दिए, ना हमें अभी तक कोई उत्तर मिला है और ना ही उन समस्याओं का कोई समाधान हुआ है। इसलिए हम लोग पिछले 3 दिन से यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भोपाल में एग्जाम रोकने के लिए स्टूडेंट ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घिनौनी हरकत की। एक ऐप के जरिए ऑनलाइन एग्जाम के दौरान एक स्टूडेंट ने अश्लील वीडियो शेयर कर दिया। इतना ही नहीं, महिला टीचर के पर्सनल नंबर पर भी अश्लील वीडियो भेजे। निजी कॉलेज की शिकायत पर स्टेट साइबर पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। एक छात्र उसी निजी कॉलेज का है जबकि दूसरा नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दोनों छात्र बिहार के रहने वाले हैं। हरदा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी का अंगूठा मुंह से काटकर लहूलुहान कर दिया। पीड़िता के अंगूठे में 4 टांके लगाने पड़े। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। बताया गया है कि पीड़िता रेलवे की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है और 2 दिनों में उसकी टाइपिंग परीक्षा है। पीड़िता का आरोप है कि उसका जेठ उसकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से नाराज रहता था और ईर्ष्यावश उसने उसका अंगूठा काट दिया। का कहना है कि वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है
और इनका जो जेठ है इनसे इन लोगों का कुछ विवाद चलता है। तो आज इनका कुछ विवाद हुआ कि इसका कहीं सिलेक्शन हो रहा है, उसी बात को लेकर के जेठ ने उसके अंगूठे में काट लिया। इस पर हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया, उनका मेडिकल कराया गया, अपराध पंजीबद्ध करके उसकी। पन्ना में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक युवक बराज थाना के बख्तरी का रहने वाला था, जो बीए और एमए करने के बाद नौकरी की तलाश में था, लेकिन सफलता नहीं मिलने से परेशान था और 16 जून को अचानक गायब हो गया। 7 दिनों बाद युवक का नाले से शव और सुसाइड नोट मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। है सुनील कुमार कुशवाहा, ग्राम बख्तरी का रहने वाला है। ये 16 तारीख को फैमिली द्वारा बताया गया था कि कहीं बिना बताए घर से चला गया। जो 20 तारीख को इन्हें रिपोर्ट भी की थी, तो गुम इंसान कायम किया गया उस पर और जांच चल रही थी उसकी। तो आज सुबह इनके घर के द्वारा फ़ोन लगा के बताया गया कि उसकी डेड बॉडी, ये क्या कहते हैं, मोटर घाट नाला करके नाम है। सर कुछ नहीं हुआ है, बच्चा कहाँ पढ़ाई की टेंशन रही है और जॉब नहीं मिल पाई, इसके कारण वो घर से 10 बजे निकल गया, ना किसी से बताया ना कुछ किया। कब निकला था? 16 तारीख का निकला था 10 बजे दिन में। बैतूल में यातायात पुलिस ने बुलडोजर पर बारात निकालने पर कार्रवाई की और बुलडोजर मालिक पर 5000 का जुर्माना भी लगाया। यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का दोषी माना और कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। यातायात नियमों के अनुसार बुलडोजर को सवारी वाहन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि 22 जून को किरपानी गांव में बारात निकली थी, जिसमें जेसीबी के बोनट पर दुल्हे और उसके परिजनों को बैठाकर बारात निकाली गई थी। जबलपुर में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां जीजा ने साले को मौत के घाट उतार दिया और 100 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। पूरा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पहले जीजा अभिषेक मिश्रा ने अपने साथी मयंक द्विवेदी के साथ मिलकर साले अतुल मिश्रा को अगवा किया, फिर उसे धार ले जाकर गहरी खाई में फेंक दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। इसका खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि जीजा साले में अक्सर बहन की शादी को लेकर विवाद होता था। और अब बात करेंगे एक बहादुर बेटी की, जिसने अपनी सूझबूझ से अपने पिता की जान बचा ली। मामला बुरहानपुर के नेपानगर का है, जहां मांडवा गांव में जमीन विवाद में 4 पड़ोसियों ने एक शख्स पर लाठी डंडों से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बेटी ने जब पिता को पीटता हुआ देखा तो उसने हमलावरों को ललकारा, जिसके बाद हमलावर भाग खड़े हुए। बहरहाल घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भाईला सुखाना मेरे को मारा और मेरी जमीन में आके मैं लकड़ी लेके जा रहा था, जला लकड़ी, और तो मेरे कुछ जबरदस्ती आके मारने लगा, पूछा पाछा कुछ नहीं, और तेरी बाप की जमीन है ऐसा करके बोल के, और मेरी जमीन है कम से 25 साल करते हुए आया और मेरी जमीन में जबरदस्ती छोड़ा रहा। वो कैसे मारा? वो लठ है, ये कुराड़ी में मारा था। ये तो कब से चल रहा विवाद तुम्हारा? कम से कम ये मेरा 25 साल करा हुआ जमीन। कौन मारा था और आपने कैसे क्या बचाया? पड़ोसी के लोग मेरे पापा जला लकड़ी लेने के लिए गए थे और वो लोग जबरदस्ती आके मारे, कुछ नहीं बोले, बोलना चाहिए कभी भी, वो कुछ बोले नहीं और मेरे पापा को जबरदस्ती मारे। फिर हमने देखा तो हम आए, फिर हमारे पापा को नीचे की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दतिया पहुंची, जहां सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सर्किट हाउस पहुंचे, राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनसे मुलाकात की। सर्किट हाउस से राज्यपाल पीताम्बरा पीठ पहुंची, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए और वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। अब आप लोग रुको, हम आए। एक सेकंड। अच्छी बारिश के लिए उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के और पंडित और पुजारी 5 दिनों तक ये अभिषेक करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में महाकाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर ने भगवान महाकाल का पूजा की और अभिषेक किया। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में उत्तम जल प्रशस्ति की कामना के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए
समय समय पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी क्रम के अंदर आज बाबा महाकाल के दरबार के अंदर महारुद्र किया जा रहा है, जिससे राष्ट्र के अंदर उत्तम जलवृष्टि हो। इसके साथ साथ में कोरोना नामक जो महाबीमारी उसका भी नाश हो, इसके लिए मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के तत्वाधान के अंदर 5 दिवसीय महारुद्र अनुष्ठान किया जा रहा है। महारुद्र का जो पूजन अभिषेक यहाँ पर चालू हुआ है, न केवल अच्छी वर्षा के लिए बल्कि विश्व कल्याण की भावना के लिए ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और जिसकी शुरुआत जिसमें मेरे द्वारा सपरिवार मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य और प्रशासक के द्वारा भाग लिया गया और विश्व कल्याण की भावना के लिए ये पूजन प्रारंभ किया गया है। बाबा महाकाल की कृपा से अवश्य ही उस उद्देश्य की प्राप्ति। और इसी के साथ ही खबर असरदार के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।